Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class. Before starting the class, there is a message for you. Stay at home, stay safe and wash your hands. Now, our chapter 3, some topics are remaining still in chapter 3. Now see what they are and then discuss. First remaining topic is deleting a file and folder. Unwanted files और folders can be deleted from the computer system. हम जो अनवांटेड फाइल्स हैं जो हमें यूज़ नहीं आ रही हैं हम उन्हें चाहें तो कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं. हाउ वी कैन डिलीट? आई एम डूइंग दिस वर्क प्रैक्टिकली. गोइंग एनीवेयर, आपको जो फाइल या फोल्डर डिलीट करना है सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट कर लें. सेलेक्ट करने के बाद आप ऑर्गेनाइज में जाएं, गो इन टू द ऑर्गेनाइज एंड देन क्लिक डिलीट. This message box will come in front of you. Are you sure you want to move this folder to recycle bin? आपको ये मैसेज आएगा कि आप इस फोल्डर को यहाँ से रिसाइकिल बिन में मूव करना चाहते हैं. तो आप यस करेंगे तो ये यहाँ से फोल्डर हट के रिसाइकिल बिन में चला जाएगा. ओके, नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स. नेक्स्ट इज रीस्टोर ए फाइल फोल्डर. दिस फाइल्स or folder that are deleted are sent to the recycle bin and can be restored to their original location. Okay, आपने कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया है तो आप उसे वापस से चाहें तो उसे रीस्टोर कर सकते हैं. कैसे? जैसे आप कोई भी यहाँ पे आपके पास इतने सारे डिलीटेड आइटम्स हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिए. क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, देयर इज अ ऑप्शन रीस्टोर दिस आइटम. व्हेन यू क्लिक दिस आइकन, आपका ये जो भी डिलीटेड है, वट एवर डिलीटेड आइटम इज प्रेजेंट इन द रिसाइकिल बिन, इट विल रिस्टोर बैक वेयर इट वॉज एक्चुअली लोकेटेड. आप जैसे ही इस आइटम को सिलेक्ट करने के बाद रीस्टोर दिस आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ से डिलीट हुआ था ये उसी लोकेशन पे जा कर के वापस सेव हो जाएगा. अनदर वन मोर ऑप्शन इज देयर, यू कैन सी एम्प्टी द रिसाइकिल बिन. जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी इस रिसाइकिल बिन में जितने भी आइटम्स हैं वो सभी आपके परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक मैसेज विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट ऑल दीज आइटम्स? जैसे आप यस करोगे तो ये सारे आइटम्स परमानेंटली आपके यहाँ से डिलीट हो जाएंगे. नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स. सी द नेक्स्ट स्लाइड. कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप. रीड द डेफिनेशन. Windows 7 is quite flexible as it provides many options to change the setting of the desktop according to the requirement. That means आप अपने डेस्कटॉप की जो विजुअलाइजिंग है, आप जो डेस्कटॉप देख रहे हैं, जो आप वॉच कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं. हाउ वी कैन चेंज अवर डेस्कटॉप? लेट्स सी. हाउ वी कैन कस्टमाइज अवर डेस्कटॉप? लेट्स सी. आई एम शोइंग यू हियर. ये आपका डेस्कटॉप है. कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए. राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज, जस्ट क्लिक ऑन इट. दिस विंडो विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सी डाउन साइड देयर इज ए विंडो कलर. ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट. दिस विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, दिस इज द बटन. यू कैन सी हियर. ये जो आपका बटन है ये कलर इंटेंसिटी, आप इसे इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करनी है तो आप इसे यहाँ से मूव करवा सकते हैं. एनेबल ट्रांसपेरेंसी करते ही आपकी जितने भी ऑप्शंस आपने अप्लाई किए हैं वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे. ठीक है. कलर मिक्सर. कलर मिक्सर में आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं, ह्यूज, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस. आपको जैसे भी आपको विजिबल करना है, बहुत ब्राइट आपको कलर्स देखने हैं या फिर प्रॉपर परफेक्टली देखने हैं तो इन बटन्स को आप मूव करवा सकते हैं. ओके, वन मोर ऑप्शन इज देयर. यू कैन सी व्हेन we click advanced appearance settings, you will see this window will come in front of you. By the help of it you can change anything. आपके डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ विजिबल हो रही है आप उसका जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको मैं डेस्कटॉप पे दिखाती हूँ. आपकी डेस्कटॉप पे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, आप चाहते हैं इसका कलर चेंज हो जाए या फिर जो कंप्यूटर लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपका चेंज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप आपने सेलेक्ट किया. आप और भी कुछ चाहें तो यहाँ पे देखो एक्टिव टाइटल बार, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं. यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है. वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट
ग्रे कलर है दोनों ही। आप यहाँ से ढेर सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं। आपका जो लिखा हुआ है आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ चाहें तो वो चेंज कर लीजिए। स्टाइल आपको चेंज करनी है, स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर, आपका जो रिटन वर्क है वो आप चाहें कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज हो जाएगा। कलर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वहाँ पे आपको ह्यूज, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ल्यूमिनेसिटी जो मैंने आपको पहले बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास आपको बोल्ड करना है, जो भी टेक्स्ट आप चाहें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। तो यहाँ पर आपकी विंडो को चेंज करने के लिए सारे ऑप्शंस हैं। जब आप अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें अप्लाई कर दें तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंज जो है वहाँ पे आपको यस क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सारे चेंजेस जो आपने क्रिएट किए हैं वो आपके डेस्कटॉप पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स। इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 3। ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 4, दैट इज़ फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब हम देखेंगे कि हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ सी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विद ए प्रोफेशनल आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें हेल्प करता है कि हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम प्रोफेशनली ब्यूटीफाई कर सकें, उसे एक अच्छा लुक दे सकें। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें बहुत सारी पावर्स देता है। लेट्स सी व्हाट इट गिव्स। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू टाइप एंड एडिट द टेक्स्ट एंड आल्सो ऑफर्स फीचर्स टू एनहेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करने की फैसिलिटी, आपके टेक्स्ट को एडिट करने की और उन्हें ब्यूटीफाई करने के लिए, उन्हें एनहेंस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस, फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। नाउ सी द नेक्स्ट। फर्स्ट इज कॉपी फॉर्मेटिंग टू अनदर सेलेक्शन। ओके, आपको कोई भी आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रखा है, आप उसे फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ए पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर सेलेक्शन। आपने जो भी चीज़ रेडी की है आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं और फिर वही सेम चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल होता है। नाउ आई एम शोइंग यू दिस वर्क इज इन प्रैक्टिकल। फॉर्मेट पेंटर आपको कैसे यूज़ करना है, इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। फॉर्मेट पेंटर आल्सो कॉल्ड द टॉगल। जैसे कोई भी वर्क आप कर रहे हो, करने के बाद आप चाहते हो वही वर्क वापस वैसा ही हो जाए, तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक टेक्स्ट है, मैंने आधे टेक्स्ट को क्या किया है, सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब आप देखें तो मैंने यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप, देयर इज ए क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉर्मेट पेंटर इज रिटन, जस्ट क्लिक ऑन इट, व्हेन यू क्लिक इट्स सिंबल इज चेंज। ओके, जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का पॉइंटर है वो आपकी ब्रश की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड जस्ट स्क्रॉल इट ऑन, आप अपने डेटा पे से स्क्रॉल कर दीजिए। जैसे आप स्क्रॉल कर दोगे तो आपका जो भी डेटा आपने पहले इसको किया था ना, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो आपका डेटा पहले नॉर्मल था, मैंने बोल्ड कर दिया था और आपका वापस से वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। तो कोई भी वर्क आपने किया है, आप उसे रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, टॉगल करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड्स। Next is applying superscript and subscript. Okay, the superscript option place the selected text slightly above the baseline. आपका सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट आपका है उसको जस्ट बेसलाइन से और इंक्रीज कर देता है, उसका साइज इंक्रीज कर देता है। एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेस द selected text slightly below the baseline and makes it appear smaller than the rest of the text. सबस्क्रिप्ट आपने जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वो नॉर्मल टेक्स्ट से उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। नाउ सी हाउ वी कैन डू दिस। कमिंग टू द कम फॉर द प्रैक्टिकल हेयर। आपने देखा यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, आप ये कोई भी टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कुछ
वर्ड और लिख देती हूँ, TEAM, टीम, टीम 1, TEAM, टीम 2। मैंने 2 वर्ड्स और लिख दिए यहाँ पे। ओके, नाउ आई एम गोइंग हेयर, फॉन्ट वाला आपका बॉक्स है, वहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर आप कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सुपर स्क्रिप्ट देख रहे हो, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, 2 ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, तो आपको जो भी सुपर स्क्रिप्ट करना है, ध्यान से देखना, सुपर स्क्रिप्ट करोगे तो आपका जो भी रिटन वर्क है उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा सुपर के केस में। मैं आप जो भी आइटम आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर दो, यहाँ पर आपने ओके लिया और ओके कर दो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो नॉर्मल है बेस लाइन से उसका आपका जो ये हाइट ऊपर जा रही है। ठीक है, ये आपको देख रहे हो, दोनों पहले कैसे थे, अब इसकी हाइट ऊपर जा रही है, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैं इसे वापस करती हूँ। अब आपको दूसरा ऑप्शन करके दिखाती हूँ, सबस्क्रिप्ट वाला। तो अभी देखिए इसका साइज़ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, पहले ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा था, ऊपर जा रहा था वो, अब वो नीचे जा रहा है। और आप चाहें तो इसको करके देखिए, 1 है आपका, आप चाहते हैं इसे नीचे आ जाए, तो आप नीचे लाने के लिए इसे क्या कर सकते हैं, देखिए सबस्क्रिप्ट किया तो ये आपका नीचे चला गया। ऐसे ही टीम 2 के लिए आप इसे सब्सक्रिप्ट करना चाहें तो आप इसे सब्सक्रिप्ट यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक सब्सक्रिप्ट हो गया। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। आपको इसे इंक्रीज़ करना है, ऊपर लेके जाना है या नीचे इसको करना है, तो उसके लिए आपके पास में सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ लेकर जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ। ओके, नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स, सी द नेक्स्ट, फाइंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइंड करना है आपको, कोई भी टेक्स्ट आपके पास में रिटन है उसमें आप पर्टिकुलर कुछ वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ रीड द डेफिनेशन। व्हेन वर्किंग विद लार्ज डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द फाइंड फीचर। इस फीचर की हेल्प से आपका कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप उसमें ईजिली सर्च कर सकते हैं। एंड चेंज वर्ड और फ्रेज यूजिंग रिप्लेस ऑप्शन। और आप चाहें तो जो आपने पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट सेलेक्ट किया था सर्च के लिए, आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू, लेट्स सी फॉर। आपने वर्ड आपके पास में है, ठीक है, कोई भी आपको चीज़ें सर्च करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर देखिए एडिटिंग एक ग्रुप है आपका, यहाँ पर एक एडिटिंग ग्रुप दे रखा है, वहाँ पर आपके पास फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड में आप क्लिक करें। फाइंड आप करेंगे तो आपके पास एक नेविगेशन पैन आएंगे, नेविगेशन पैन में आपके पास में इस तरीके से 3 ऑप्शंस हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट सर्च करना है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसे टाइप कर दीजिए तो वो आपको सर्च करके बताएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो भी ओपन कर सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन एरो आपके पास में ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो वर्क वहाँ से भी करवा सकते हैं। ठीक है, आराम से खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप एडवांस फाइंड में कर दीजिए, जस्ट क्लिक ऑन द एडवांस फाइंड। यहाँ पे आपके पास अगेन यू कैन सी देयर इज ए 3 मोर ऑप्शंस आर कम्स, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। जस्ट क्लिक on the find you want to find now, what you want to find here, just write down GOOGLE। मुझे गूगल फाइंड करना है क्योंकि गूगल ये लिखा हुआ दिख रहा है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए, मैच केस कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैच केस में आप कर देंगे तो आपने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो उसे कैपिटल में ही चाहिएगा, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही चाहिएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको वापस से चेंज कर दो जिससे कि आपको सेम मिल जाए, वरना वो ढूंढ कर नहीं बताएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड इन कर सकते हैं। फाइंड कहाँ करना है, मेन डॉक्यूमेंट में करना है, तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ गूगल लिखा हुआ था वो हाईलाइट हो गया। इस तरीके से आप कोई भी वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा हाउ यू कैन फाइंड। आपको जस्ट यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में जाना है, वहाँ पे फाइंड आएगा, फाइंड के बाद आपको नेविगेशन पैन्स, ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे आपका एडवांस फाइंड मेरा ऑप्शन, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर देंगे तो आपका वो सर्च करके आपको बता देगा, फाइंड करके आपको दे देगा। ओके, नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स। नेक्स्ट, रिप्लेस द टेक्स्ट। द टेक्स्ट कैन बी
replace the words or phrases with any alternate text. That means आपने कोई वर्ड आपका है जो आप उसको किसी और वर्ड से सर्च करने के बाद रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस द टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं. हाउ वी कैन अप्लाई दिस, लेट्स सी. यहाँ पर आपके सेम वही चीज़ें हैं, आपको ये रिप्लेस वाला ही ऑप्शन यहाँ पे यूज़ आएगा. जस्ट क्लिक ऑन द रिप्लेस. ठीक है, आपको क्या सर्च करना है, गूगल की जगह मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे क्लास लिखना है. लेट अस सपोज आई वांट टू राइट हियर क्लास, तो मैंने यहाँ पे क्लास टाइप कर दिया. तो फर्स्ट ऑप्शन फाइंड व्हाट, ये गूगल फाइंड करेगा. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल इसने फाइंड करके आपको बताया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट, अब जहाँ भी गूगल लिखा हुआ है वो किससे रिप्लेस हो जाए, क्लास से. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. देखिए मैं कर रही हूँ रिप्लेस. अब इसने क्या कहा है, कितनी जगह रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल. ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे आप यस करोगे यहाँ पर आपका सारी जगह देखो, जहाँ जहाँ गूगल लिखा हुआ था वहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ आ गया, क्लास लिखा हुआ आ गया. तो इस तरीके से आप वर्ड सर्च भी कर सकते हैं और उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ come back to the slides again. Adding header and footer. How we can add header and footer in our document? Read the definition. Header and footer is used to place some information on the top and at the bottom of the every page respectively. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हेडर और फुटर में डालनी है तो आपका वो टॉप और बॉटम कहलाता है. वहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं. जैसे आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपके हेडर में क्या लिखा होता है, चैप्टर का नेम, चैप्टर का नंबर. ऐसे बॉटम में आपका पेज नंबर लिखा हुआ रहता है. तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं. हाउ वी कैन डू, लेट्स सी फॉर द प्रैक्टिकल. आपको मैं भी करके बताती हूँ. ये सब चीज़ें रिमूव कर रही हूँ मैं. ये आपका हो गया. आपको हेडर फुटर करना है. हेडर फुटर करने के लिए आपको जाएं सबसे पहले इंसर्ट वाले में. इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पर आप देखिए हेडर एंड फुटर आपका पास ऑप्शन है. देयर इज अ ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब. जस्ट क्लिक ऑन द हेडर. हेडर आपको कई स्टाइल्स में आपको यहाँ पे मिलेगा. हेडर्स हैविंग मैनी स्टाइल्स हियर. व्हाट यू वांट यू कैन यूज. ओके, लेट्स सी. यू कैन सी दिस. टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल एंड 1. आपका पेज नंबर्स जो है वो ऊपर आ जाएगा. आप नहीं चाहते ऐसा, कुछ और आप स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे स्टाइल्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. यहाँ पर आपका आया, आप यहाँ पे जो चाहें लिख सकते हैं. मैंने लिख दिया क्लास 5th. ओके, तो इस तरीके से आपका ये हेडर सेट हो गया, आपके हेडर पर आ गया. अब आप चाहें तो अपना फुटर आप चाहें तो फुटर पे भी लिख सकते हैं. फुटर में आपको पेज नंबर लिखना है तो नीचे फुटर में देखिए आपका इस तरीके से पेज नंबर आ जाएगा. ओके, ये आपका हेडर और फुटर का वर्क हो गया. अब आपको मैं दिखाती हूँ यदि इसमें आपको डेट और टाइम भी यदि डालने हैं. ठीक है, आपको डेट और टाइम भी यदि यूज़ करने हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने भी हेडर लिया. हेडर में आपके पास ऑप्शंस और हैं, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आपका लिखा हुआ आ गया पहले वाला. अब आपको और भी कुछ करना है. आप चाहें तो यहाँ पर डेट और टाइम आपको डालनी है, पेज नंबर डालना है, व्हाटएवर. टॉप पे डालना है, टॉप पे आ जाएगा, टॉप पर आ गया. ठीक है, आपको डेट एंड टाइम डालना है तो आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करते ही आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. व्हाट यू वांट, विच टाइप ऑफ डेट एंड टाइम यू वांट टू यूज़, जस्ट सेलेक्ट एंड प्रेस देन ओके. तो आपका डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप हेडर यूज़ कर सकते हैं. इन द हेडर यू कैन प्लेस योर पेज नंबर, चैप्टर नेम, टाइटल एंड डेट एंड टाइम आल्सो. नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स अगेन. एंड नेक्स्ट स्लाइड, इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक. टाइपिंग बाय डिफॉल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डिस्प्लेड इन ए सिंगल कॉलम स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल. आपने देखा होगा जब आप टाइप करते हैं तो आपका कैसे आता है, सिंगल कॉलम में आता है या पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी टाइपिंग होती है. फॉर्मेटिंग कैन बी यूज, आप उसी में ही फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं. वर्ड enables to create a document in
टू 2 और मोर कॉलम्स। आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम की फॉर्म में लिखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू write your document in the column format, then you can use what gives this power. How we can do this? Let's see practical of it. आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको कॉलम्स में करना चाहते हैं, तो कॉलम्स के लिए फर्स्ट यू हैव टू गो इनटू द पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप गए, ओके। पेज लेआउट में आपके पास में यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कॉलम्स का, ठीक है। कॉलम्स के ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास में कितने कॉलम्स में आप करना चाहते हो, 1 2 3 आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से अभी तो डेटा आपके पास में यहाँ पे कम है, ज़्यादा होता तो वो आपका 3 कॉलम्स में आपको नज़र आ जाता, ठीक है। और एडवांस आप और भी ज़्यादा चाहिए ऑप्शंस आपको, तो ये ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं, जैसे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, फिर लेफ़्ट वाला और राइट वाला। लेफ़्ट में आपके कम हो डेटा, राइट में ज़्यादा हो, राइट में आपका ये वाला है कि राइट में आपका कम हो, लेफ़्ट में ज़्यादा हो। इस तरीके से आप चाहें तो अपना देखते रहिए, जैसे आप क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट आपका इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा। आप इसके प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं, तो ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देखिए, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। आपको ये वर्क पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है या फिर जहाँ पर आप कुछ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये तो आपका रहा वर्क कि आप कहाँ से अपने कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। फिर मैं आई एम गोइंग टू शो नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ योर इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक, ओके। नाउ come back to the slide, how we can do. Inserting column break, I am going to show here, okay। जहाँ पर आपका पेज लेआउट कॉलम्स है, वहीं पे आपके लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक का मीन्स जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पर आपने जो भी लिखा हुआ है अभी गूगल क्लासरूम से आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो यहाँ पे आप ब्रेक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दो तो आपका ये वाला जो वर्क था, आपका पहले वहाँ ऊपर लिखा हुआ था, वो अब कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक आपका किसी भी कंटेंट को रिमूव नेक्स्ट पेज पे लाने के लिए, मूव करने के लिए वर्क कर सकता है। आप कॉलम के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। कॉलम आपका एक जगह से दूसरी जगह पर आपको, मतलब जैसे भी एक पेज से दूसरे पेज पे हमने इसको मूव किया, ऐसे ही कॉलम के लिए भी आप कर सकते हैं। देयर आर द लॉट ऑफ ऑप्शन, व्हाट यू वांट यू कैन यूज़, ओके स्टूडेंट्स। आई एम स्टॉपिंग हियर, इन द नेक्स्ट वीक वी विल सी द नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें और अपना स्टडी वर्क करते रहें। अब आपके जल्दी ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो प्रॉपर स्टडी करिए, ओके। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे रिमेनिंग पार्ट चैप्टर 4 के साथ में, ओके। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।